का है ना आना ऐसा हो जैसे कद जाको मिनल्लाहि नूर हो। आला हज़रत कहते सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मैं कहता तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम आपकी अजमतों का आलम तो ये है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई तेरी गजल पढ़कर कसीदा जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो मैं ज्यादा कहता नहीं हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर सुनना है तो बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये टू नोशन है, दो तवानाइयां हैं, एक का नाम है टाइम, एक का नाम है स्पेस, एक का नाम है ज़मान, एक का नाम है मकान। सारी दुनिया की चीजें इसी में है, मगर या रसूलल्लाह हमारा अकीदा ये है कि हम आपको ये मानते हैं कि आप तब भी थे जब जमाना नहीं था, आप तब भी थे जब मकान। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है हजरत। आप तब भी थे जब जमाना नहीं था, आप तब भी थे जब मकान नहीं था। या रसूल अल्लाह आप तब भी होंगे जब जमाना नहीं होगा, आप तब भी होंगे जब मकान नहीं होगा। जमानो मकान से बाला तर किया है अल्लाह ने, और इन्होंने झाड़ू इंसान को रख दिया था। अल्लाह इंसान की अजमतों का आलम यह है कि दुनिया में बहुत सारे माबूदान बातिल की हमेशा पूजा होती रही है, परिस्थिति होती रही है। पत्थरों की पूजा होती रही है, कंकरों की पूजा होती रही है, दरिया के बहते पानी की पूजा होती रही है, समंदर के धारे की पूजा होती रही है, आबशार के नगमों की पूजा होती रही है, सितारों की अंजुमन की पूजा होती रही है, चांद और सूरज को पूजा जाता रहा है, आग के सामने सर झुकाए जाते रहे हैं। लेकिन हर जमाने में सबसे ज्यादा पूजा हमेशा सूरज की होती रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों को ये पैगाम दिया जब अपने नबी बरहक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा, ऐसे वक्त में भेजा कि जब जमाना निकलता था तो समझता था, उसे ये पता ही नहीं था हमारा खुदा कौन है, हमारा माबूद कौन है, बल्कि एक खुदा की इबादत करने के लिए बंदा निकला, ना जाने कितने माबूदान बातिल को उसने सामने खड़ा कर दिया था। इंसान तड़प रहा था, ये इंसान कभी कंकरों के सामने झुका हुआ था, कभी पत्थरों के सामने झुका हुआ था, कभी पहाड़ों के सामने झुका हुआ था, कभी बहते दरिया के सामने झुका हुआ था, कभी दरख्तों की हरियाली के सामने झुका हुआ था। जमीन के कंकर से लेके आसमान के सूरज तक हर चीज माबूद बनी हुई थी। मगर या रसूल अल्लाह आपका एहसान अजीम है कि आप दुनिया में जलवा कर हुए, और जलवा कर होने के बाद एक खुदा की इबादत का सलीका देकर हमारी पेशानी को हर जिल्लत से की कोई ताकत हमसे सजदा नहीं मांग सकती है। ये पेशानी किसी पत्थर के सामने झुकने के लिए नहीं है, ये खालिक के माबूद बरहक के सामने झुकने के लिए है। तभी तो मुफक्किर लाहौरी ने कहा वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। वो सजदा जिससे रूहे जमी कांप जाती थी, उसी को तरसते हैं आज मिंबरों मेरा, उसी के ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम के होती है कहां से पैदा। वो सहर जिससे लरसता है शबिस्ताने वजूद, होती है बंदा मोमिन की अज़ा से पैदा। अगर आज भी बंदा मोमिन की अज़ा पैदा हो जाए और वो अज़ाने बिलाली का तसव्वुर आज भी आ जाए, वो ऐसी ज़बान और ऐसी मिठास आज भी पैदा हो जाए तो शबिस्ताने वजूद लर्ज़ेगा और कायनात तुम्हारे कदमों में झुकती हुई दिखाई देगी। लेकिन हमें वो रस्में सिर्फ अजान रस्मी नहीं बल्कि सोज़े बिलाली वाली अजान चाहिए। वो बिलाल जिसको कभी पत्थरों से मारा जाता था और जिसके सीने पर पत्थर रखकर कहा जाता छोड़ो मुस्तफा को नौकरी हमारे यहाँ करते हो, गुलाम हमारे हो, हमारी बिना परमिशन नाम नहीं ले सकते। वो देखने में काला मगर दिन का दिन में रात में उजाला, मुस्तफा ने जिसके
इसके सीने को इसके मुस्तफा से भर दिया हो। वो बिलाल पत्थर रखने के बाद, जिस्म पर नमक और मिर्च लगवाने के बाद, जिस्म पर कोड़े लगते थे तो किंचे से कहते थे हाथ में जान नहीं है, इतने हल्के मारता है, जोर से मार। वो कहता था क्या बात है, कहा जितनी जोर से मारता है इतना मुझे मुस्तफा का नाम लेने में मजा, बोलो इतना मजा आता है। वो मारता गया और नमक छिड़कता गया, मिर्ची लगाता गया और सीने पर भारी पत्थर रख करके उबैया बिन खलफ ने कहा था नबी का कलमा छोड़ो, तो तड़पते हुए बिलाल ने जवाब दिया था, इरशाद फरमाया था, ए उबैया मेरे जिस्म के टुकड़े कर, बोटियां कर, छोटा छोटा कीमा बना और सारे मक्का में बखेर और सारे मक्का में जगह जगह डाल और फिर उसे डालकर एक पीस को उठा और उठाकर कान के करीब करेगा ना तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे की आवाज आएगी। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कलमे की आवाज आएगी। जिसे जिसे मक्का की जमीन पर भारी पत्थर रखकर सजाया जाता था, इस्लाम की पावर का आलम यह है, जब गलबा इस्लाम हुआ तो उस बिलाल को जिसके हाथ और पांव में गुलामी की बेड़ियां थी, मुस्तफा जाने रहमत ने फतेह मक्का के दिन फरमाया था बिलाल करीब आओ। अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या हुक्म है? नबी ने फरमाया काबे की छत पर खड़े हो जाओ। बोलो सुभान, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंदाजा तो करो। और ये गुलामी की जंजीरें और बेड़ियां हैं, इस्लाम की ताकत का अंदाजा करो। बुलाया गया 10,000 12,000 सहाबा का लश्कर है और उस लश्कर में अबू बकर उमर भी हैं, उस्मान व हैदर भी हैं, बिलाल भी हैं, सुहैब रूमी भी हैं, सलमान फारसी भी हैं, साद व सईद भी हैं, तलहा व ज़ैद भी हैं, सईद इब्ने अबी वक्कास भी हैं, अबू बैदा इब्ने जर्राह भी हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी हैं। बड़े बड़े जलील कद सहाबा हैं। और उसी सहाबा में जमात सहाबा में नबी ने फरमाया बिलाल आओ। अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या हुक्म? हुजूर ने फरमाया काबे की छत पर चले जाओ। आप अंदाजा करें कितना ही पैसा खर्च करके जाएं, जरा जाकर तो दिखाएं काबे की छत के ऊपर। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। हजरे अस्वद तक चूमने नहीं मिलता है। बहुत अच्छा। हाँ, ये मसला भी समझे, कोई ये ना समझे चूमने ना मिला तो चूमना नहीं हुआ। दूर से ऐसे इस्तिलाम करना भी चूमना ही है, बेशक चूमना ही। नबी ने फरमाया काबे की छत दुनिया में सबसे अजमत वाला, इज्जत वाला घर, जिसकी कसम अल्लाह इरशाद फरमाता है ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द खलक़नल इंसान फी कबद। इसकी भी तफसीर की जाए तो एक अलग ही रंग है, इसका भी एक अलग मजा है। अल्लाह कसम फरमाता महबूब, महबूब इस शहर मक्का की कसम। सवाल पैदा होता है मेरे मौला, इस शहर मक्का बेशक ही अजमत वाला है, तेरी शान ये है, तेरे घर और तेरे मक्का के शहर की अजमत का आलम ये है कि दुनिया के तमाम शहरों पर इसको अजमत हासिल है, जिसके लिए कुरान कहता है इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन फीही आयातुम बय्यिनात मकाम इब्राहीम वमन दखलहु काना आमिना वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफर फउलाइका हुमुल काफिरून। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है मेरे हबीब, ये शहर जिसको सबसे पहले इब्राहीम ने आबाद किया, इस्माइल की एड़िया लगी, जमजम का कुआं फूटा, यहाँ मकाम इब्राहीम भी है, यहाँ रुकने यमानी भी है, रुकने शामी भी है, यहाँ पर मेजराए बिलाली भी है, यहाँ पर बारान रहमत के उतरने का नुज़ूल भी है। ये अल्लाह का घर है। अल्लाह तूने इसकी कसम इसलिए इरशाद फरमाई है कि यहाँ पर मुज़दलिफा भी है, यहाँ पर मकाम इब्राहीम भी है, यहाँ पर मैदान अरफात भी है, यहाँ पर वादी मीना भी है, यहाँ पर इस जगह पर जो है सफा और मरवा तेरी निशानियां भी है। तो रब फरमाता ना मैंने
इसलिए कसम नहीं फरमाई है कि यहाँ मेरा घर मक्का है, यहाँ काबतुल्लाह है, यहाँ हजर अस्वद है, मकाम इब्राहिम है, यहाँ जमजम का कुआं है, सफा मरवा की सवाद पहाड़ियाँ है। मैंने इसलिए कसम नहीं फरमाई। हाँ, इसलिए भी कसम उठाई जा सकती है, कसम इसलिए भी इरशाद फरमाई जा सकती है। फरमा ना मैं इसलिए कसम नहीं इरशाद फरमाई। ए मौला फिर तूने कसम क्यों इरशाद फरमाई? तो रब फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मेरे महबूब हमने तो कसम इसलिए इरशाद फरमाई है कि इस जमीन पर तेरे कदम नाज लगे। मुस्तफा तेरी जाहे विलादत है, मुस्तफा तेरी जलवा करी हुई है। हमने तुझे इस जमीन पर मबूस फरमाया है जिस जमीन पर नबी के कदम लगे। रब फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मेरे महबूब जहां तेरे कदम लग जाए रब उसकी कसम इरशाद फरमाता है। सुनो, उसी सबसे अजमत वाला घर लोगों के लिए हिदायत के लिए बनाया, उस खाने काबा की छत के ऊपर खड़ा किया। किसको? बिलाल को। बिलाल को खड़ा किया। नबी ने फरमाया, हजरत बिलाल खड़े हुए, आका ने फरमा बिलाल आज फतेह मक्का की अजान पढ़ो। बोलो फतेह मक्का आज हुआ है, अजान पढ़ो, ताकि दुनिया को पता चले कि जिस मुस्तफा को आज से चंद साल पहले हिजरत करके इस मक्का से जाना पड़ा था, आज इस शहर मक्का पर इस्लाम का गलबा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का झंडा लहरा रहा है। पढ़ो। बिलाल खड़े हो गए। अब इश्क की बात, मोहब्बत की बात सुनो, ये इश्क की बात है। सुनो, इश्क बिलाली पैदा करो। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े रहे, अजान शुरू नहीं, कानों में हाथ है। नबी ने फरमाया बिलाल अजान क्यों नहीं पढ़ते? अर्ज की या रसूल अल्लाह दिल में एक सवाल पैदा होता है। हुजूर ने फरमाया क्या सवाल है? अर्ज की या रसूल अल्लाह सवाल ये है कि मैं तो नीचे नहीं हूँ, काबा की छत के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, और या रसूल अल्लाह यहाँ से सिमते काबा का तय्युन क्या किया जाए, किधर रुक करके मैं अजान पढ़ूं? या रसूल अल्लाह जब आपने मदीना में कहा तो मैंने रुख इधर किया, जब आपने बदर में अजान को कहा तो रुख इधर किया, जब मैंने उहद में अजान पढ़ी तो रुख इधर को किया, या रसूल अल्लाह जब ताइफ में अजान पढ़ी तो रुख इधर को किया, या रसूल अल्लाह जब वादी सेवा में अजान पढ़ी तो रुख इधर किया, या रसूल अल्लाह जब हुदैबिया के मकाम पर अजान पढ़ी तो रुख इधर किया, या रसूल अल्लाह अब तो काबे की छत पर हूं, बताओ किधर रुक करूं? उस वक्त आमिना के लाल मुस्तफा ने फरमा बिलाल देखता क्या है, काबे का काबा तेरे सामने। नारे तकबीर, नारे सादात, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शबे बारात, खलीफाए ताजुश शरिया, फैजाने ताजुश शरिया, नारे तकबीर। काबे का काबा तेरे सामने है, मेरी तरफ रुक कर अजान पढ़। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के ताजदार, इसको मोहब्बत के वफादार इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अब मजमे से नारा लगा। क्या बात है, क्या बात है। जिंदाबाद, भाई आपके जलसे वालों ने सिर्फ मजमे में ही नहीं, नौजवान को जिम्मेदारी दी हुई है। इसके अलावा कोई और भी नारा लगा? इस तरह से ऐसा लग रहा है इस तरह से अब्दुल कादिर साहब जलसे में मौजूद नहीं है। अब्दुल कादिर साहब नहीं, इश्क पैदा करें, ऐसा इश्क पैदा करें जैसे अल्लाह ताला बिलाल हबशी का इश्क अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में बरकत अता फरमाए, कारोबार में बरकत दे। जिन्होंने जवाब दिया उन सबको भी बरकत। देखो मेरी तरफ, ए भाई मैं किससे कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं लतीफे नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको हंसा नहीं रहा हूँ। सुनो, हुजूर ने फरमा मेरी तरफ आला हज़रत फरमाते गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, काबे से आती मेरी आंख से मेरे प्यार का रोजा देखो। वाह, समझा दें इसे, समझा दें जी, ऐसे नहीं, आप जोर से बोलो तब समझ। आला हज़रत ने क्यों फरमाया गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंख से मेरे प्यारे का रोजा
देखो। आहा आपने देखा है काबा शरीफ? देखा है ना, बहुत सारे लोग गए फोटो में देखा होगा। तो काबे शरीफ में जब तवाफ शुरू होता है ना तो हजर अस्वद से शुरू होता है और होता हुआ हतीम की तरफ से होता हुआ रुकने यमानी रुकने शामी से होता हुआ फिर उधर आता है। जब हतीम में आप जाएंगे तो वहाँ काबे शरीफ का दरवाजा है। काबे शरीफ के दरवाजे के जस्ट बराबर पे एक परनाला है। काबे की छत का जो पानी बरसता है, जो पानी गिरता है, वो उस परनाले के जरिए नीचे आता है। ज़हे नसीब कोई खुश नसीब ऐसा भी हो कि काबे का तवाफ कर रहा हो, बारिश हो रही हो और उसी परनाले का पानी उसके ऊपर भी गिर जाए। आहा क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। उस परनाले का पानी उसके ऊपर गिर जाए, कसम खुदा की, अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसा हो जाएगा जैसे माँ की पेट से आहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। गिरा पानी। जिस परनाले से पानी गिरता है, उलमा मुहद्दिसीन ने लिखा है वो काबे क्या बात है, काबे की आंख। आला हजरत फरमाते मैंने पूरा कसीदा लिखा, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। जब मैंने काबे का चक्कर लगाया, लगाता रहा तो काबे ने मुझसे कहा, अहमद रजा तुम क्या शहंशाह का रोजा देखो, मेरी आंख से मेरे प्यारे का रोजा देखो। तो मैंने देखा कि आंख क्या है। जब मैंने गौर व फिक्र किया, किताबों में देखा तो ये काबे की आंख। जब मैंने इसका रुख देखा तो इसकी सिमत रोज़ाए मुस्तफा की तरफ है, रोज़ाए मुस्तफा की तरफ उस परनाले का रुख है। आला हजरत उसी को देखकर कहते हैं, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंख से मेरे प्यारे का रुख। बोलो मेरी आंख से मेरे प्यारे का रोजा देखो। ये बिलाली इश्क है। आज की रात शबे बारात है, लैलतुल बारात, और आज से पहले घरों में खवातीन ने हलवा भी बनाया होगा और बनाकर फातिहा भी लगाई होंगी। एक इश्क का और ताजदार है जिसको दुनिया वैसे करने के नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। इश्क बिलाली भी हो, इश्क उवैसी भी हो, ये उवैसे करनी है। सुभान अल्लाह। सैयदुत ताइबीन में से बेशक है सहाबियत का मकाम। सहाबियत का मकाम कितना ऊंचा है। सहाबियत का मकाम जानते हो कितनी अजमत वाला है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के ज़माने में इन्होंने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। लेकिन ये है, आज का ज़माना तो बहुत आसान हो गया, मोबाइल के ज़रिए से एक जगह की आवाज़ उधर आ जाती है। लेकिन जहाँ मोबाइलों की आवाज़ें बंद होती हैं वहाँ इश्क की आवाज़ें आती हैं। बिलाल वैस रहते करन में हैं, बिलाल अजान मदीना में पढ़ते हैं, ये यहाँ सुन लेते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबियत का दर्जा, सहाबी हो जाते, चले जाते, ज्यादा फासला नहीं था। और भैया ज्यादा ऊंचा, कितना ऊंचा मकाम है सहाबी का। लो जी मकाम सुनो, कितना ऊंचा मकाम है सहाबी का। मकाम ये है कि जिस खुश नसीब आदमी ने ईमान की हालत में मुस्तफा को देखा हो और ईमान पर उसका खात्मा हो गया, उसका मकाम कितना है। उसका मकाम ये है कि दुनिया के गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, नुजबा सारे मिलकर भी जिस राह से वो गुजरे, जिस घोड़े पर सवार हो, उस घोड़े की टाप के नीचे जो गर्द आए उसका मुकाबला नहीं कर सकते। क्या बात है, क्या बात है। बात बेशक मैंने अपनी तरफ से जज्बात में नहीं कही है, बल्कि ये बात इमामुल औलिया, कुतुबुल औलिया, कुतुबुल अक्ताब, गौसुल अगवास, सैयदुल अजियाब, इमामुल औलिया, पेशवाए औलिया, नाइबे मुस्तफा, गौसुल आदम, महबूबे सुभानी, कुतुब रब्बानी अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में लिखते हैं कि एक सहाबी की अजमत का आलम यह है कि वो जिस घोड़े पर सवार हो और सवार होने के बाद उसकी टाप के नीचे जो गर्द आ जाए, दुनिया के सारे होश मिलकर उस गर्द का मुकाबला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। चले जाते तो सहाबी हो जाते, लेकिन नहीं गए।
इसमें भी हिकमत है, दुनिया को एक सबक सिखाना है। इश्क जो हाँ जहां होता है, जिसके पास भी होता है, वो अपनी पहचान अपने आप रखता है। इश्क में डर नहीं होता है। जहां हकीकी इश्क हो जाए, वो अपनी शनाख्त, अपनी आइडेंटिटी खुद बता देता है। आजकल के मजनू और पागल और अय्याश और गंदी मोहब्बत करने वालों की तरह मोहब्बत नहीं, सच्ची मोहब्बत हो, इश्क वाली मोहब्बत हो। इश्क वाली अगर सच्ची मोहब्बत होती है, तो अगर लैला तलब कर ले कैसे कि गोश्त का टुकड़ा चाहिए, वो सारे दरवाजे पर खड़े होकर के लैला के मजनू कहते हम मजनू है का इम्तिहान लो। एक चाकू रखा, तश दिया, और लैला ने देखकर कपड़े से ढाका, और ढाकने के बाद का भी इम्तिहान हो जाएगा। जाओ जाकर के कहना लैला ने आपके जिस्म का गोश्त मंगाया है। जितने फर्जी थे सारे भाग गए, एक अकेला बैठा रह गया। चाकू हाथ में लिया, तश लिया, और लेने के बाद कहा बताओ तो सही कौन से जिस्म के हिस्से का गोश्त मांगा। क्या बात है। इश्क अपनी पहचान आप रखता है। इश्क के वैसे करनी देखो करन में है। इश्क का आलम ये है, बैठे करन में है, सहाबा की अंजुमन में, मस्जिद नबवी में, मिंबर रसूल पर बैठकर सारे नबियों का सरदार अबू बकर उमर के सामने उस उवैस का जिक्र कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिक्र सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है। हुजूर फरमाते मेरा उवैस ऐसा है, मेरा उवैस ऐसा है, मेरा उवैस ऐसा है, मेरा उवैस ऐसा है। अरे बोलो तो सही, आसान है, मामूली बात है कि ज़बान मुस्तफा पर किसी का नाम आ जाए। काश जिंदगी की मेराज हो जाए, मुस्तफा अपनी ज़बान मुबारक से फरमा रहे उवैस ऐसा है, उवैस ऐसा है। तो सहाबा ने किया रसूलल्लाह हमने किसी उवैस को यहाँ नहीं देखा है। तो नबी ने फरमाया मैंने बहुत बार देखा है। बोलो क्या बात है, सुभान अल्लाह, आपने नहीं देखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने बहुत बार देखा है। हमारी आपकी तमन्ना तो यही है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आग सल्ले अला कहते कहते, और जब उनके रोज़े पाक पर बंदे की नजर पड़ती है तो कहने पलटने के बाद इश्क के आलम में जवाब देता है अब मेरी निगाहों में चश्मा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है। ऐसा नहीं कोई। अरे बोलो जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, वाह वाह, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, वैसा नहीं, वैसा कोई नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जस्ता नहीं कोई, वो कमाले हुस्ने हुजूर है, ये गुमाने नक्श जहां नहीं, यही भूल खार से दूर है, यही शमाई के धुआं नहीं। सुनो हुजूर पाक हजरत उवैस करने का जिक्र हो रहा है। हमने पूछा उवैस क्यों नहीं गए? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने किया रसूलल्लाह जब इतना इश्क है, गलियों में आपने देखा है आते हैं जाते हैं, तो या रसूलल्लाह कभी आपकी अंजुमन में नहीं आए? आ जाते तो सहाबी हो जाते। नबी फरमाते ये दर्स है, ये पैगाम है, ये आज के इस जलसे का, इस उर्से पाक का महासल है। ये पैगाम आप भी लेकर जाए, माँ बहनें भी लेकर के जाए। नबी फरमाते आ जाते। मकाम मैंने बता दिया कितना ऊंचा मकाम है, इतनी बड़ी डिग्री, इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा रुतबा छोड़ दिया किस बुनियाद पर? कि जाने के पैसे नहीं थे, ये जा नहीं सकते थे। नबी ने फरमाया, सहाबा ने सवाल किया रसूलल्लाह कभी आए नहीं? हुजूर ने फरमाया तो जाता, लेकिन उसके पास एक बूढ़ी माँ है। बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो सुभान अल्लाह। बूढ़ी माँ है ना, क्या बात है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। जिनकी चली गई अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा दे, आज की रात की बरकत से उनकी कब्रों को मुनव्वर कर दे। फरमा आ तो जाता, सहाबी हो जाता, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ है जो चल नहीं सकती है, देख नहीं सकती है, अपने आप खा नहीं सकती है, उठ नहीं सकती है। वो अपनी माँ की खिदमत की वजह से उसे छोड़कर नहीं आ सकता। आप अंदाजा करें, आप अपने काम देखें,
अपने अंदर झांक कर देखें और घर में बहकती हुई लेटी हुई बूढ़ी माँ और बाप को भी देखें। अपने इम्पोर्टेंट काम देखें। इम्पोर्टेंट काम को तो छोड़िए, आप बिना वजह में अपनी माँ बाप को छोड़ करके यूं पलट कर चले जाते हैं जैसे इनसे कोई वास्ता नहीं है। याद रखो, जिसके माँ बाप राजी हैं अल्लाह भी उससे राजी है, जिसके माँ बाप नाराज हैं अल्लाह उसका रसूल नाराज है। मुझे हदीस पाक याद आई, सुनो। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुमने चलता फिरता किसी को जन्नती देखा? अर्ज़ की अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। नबी फरमाते हैं, उस खुशनसीब को देखो जिसके माँ बाप दुनिया में राजी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह है अल्लाह अकबर। माँ से मोहब्बत है तो बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, उसे देखो जिसके माँ बाप राजी हैं। हुजूर ने फरमाया, तुमने चलता फिरता किसी को जहन्नमी देखा है? बहुत अच्छा। सहाबा ने अर्ज की अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। नबी ने फरमाया, उस बदनसीब को देखो जिसके माँ बाप दुनिया में नाराज हैं। आज अपने माशरे में देखो, जरा सी दौलत आ जाए, जरा सा पैसा आ जाए, जरा सा कुछ आ जाए, और इंसान जब जवान होने के बाद कड़ियल जवान हो जाए तो अपने माँ बाप को आंखें दिखाता है, जबानें लड़ाता है। आज तेरे हाथ पांव में जान आ गई है, आज तेरी जबान में कड़क पैदा हो गई है, आज तेरे चेहरे पर जवानी के आसार टपक रहे हैं। क्या तू चंद महीने और चंद साल की अपनी बेबसी को भूल गया है? क्या वो दिन याद नहीं है कि जब तेरी माँ ने तुझे दुनिया में पैदा किया जना था, उस वक्त की तकलीफ को कुरान ने सूरह लुकमान में बयान किया है, सूरतुल अहकाफ में बयान किया है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त का आलम ये होता है, इतनी तकलीफ से बच्चे को माँ दुनिया में जन्म देती है कि अगर उसके सीने में माँ की ममता ना हो तो वो उसी वक्त उस औलाद का गला दबा करके दुनिया से मिटा दे, लेकिन उसकी ममता उसकी तमाम तकलीफों को दूर कर देती है। क्या तू वो दिन भूल गया कि जब तू पैदा हुआ था तुझे कपड़े में लपेट करके छोटा बच्चा न कोई देखता न सुनता, अगर तेरी माँ चाहती तो उसी वक्त तेरा गला दबाकर तेरी सांस को खामोश कर देती। क्या उसे तुझे नहीं पाला? क्या वो ठिठुरती हुई ठंड की रातें भूल गया जब तुझे दूध और पेशाब में फर्क नहीं पता था कि पेशाब क्या होता है, दूध क्या होता है? ये तेरी माँ है जिसने बहते हुए ठंडक के मौसम में पेशाब में अपने आप को लिटाया और अपने सीने पर अपनी छाती पर गर्मी देने के लिए तुझे लिटाया ताकि ठंड लग जाए। ये वो तेरा बाप ही है जो तेरी परवरिश के लिए, तेरे खाने के लिए दिन के 10 बजे सुबह से लेकर के शाम के सूरज डूबने तक सारा सूरज अपने सर पर उतार कर खड़ा होकर जंगल में मेहनत करके पैसा कमा कर लाता। आज तू आंखें दिखाता है, तू अपनी हैसियत तो पहचान, तू अपनी औकात तो देख, तू अपने माजी में झांक कर को दे देख। तुझे ये भी पता नहीं है, तुझे ये भी पता नहीं था इस गंदगी को कैसे साफ किया जाता है। ये तेरी माँ और बाप ही है। कभी इसके चेहरे पर शिकन पैदा नहीं हुई, कभी इसकी आंखें नहीं फिरी। रात हुआ तो इसने साफ किया, दिन हुआ तो इसने साफ किया, बीमार हुई तो साफ किया। ऐसी बीमारी के आलम में भी अपनी छाती से लगा करके अपना खून दूध की शक्ल में तेरे मुंह में डालकर तुझे जिंदगी अता की। क्या तू भूल गया है? आज तू जवान हो गया है, आज तेरे जो है हाथ और पांव मजबूत हो गए हैं, आज तू 2 पैसे कमाने लगा है। चंद दिन की बात है, 20-25 साल पहले पलट कर देखेगा तेरे हाल ये था जब तेरी नाक टपक कर तेरे मुंह में जाती थी। ये माँ ही है, ये बाप ही है जो साफ करता था और तुझे सफाई और सुथराई में लेने का सलीका देता। यार ये तेरी माँ ही है। तुझे तो ये भी पता नहीं था कि तेरा बाप कौन है। ये तेरी माँ है जिसने बताया था ये तेरा, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये तेरा बाप है, ये तेरा बाप है। आज तू कड़ियल जवान हो गया तो अपनी माँ और बाप को आंखें दिखाता है। याद रख, अल्लाह के नबी ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप नाराज है तो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, माँ नाराज हो जाए तो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए जन्नत में जाने के लिए बाप का राजी होना भी जरूरी है और माँ का राजी होना।
बेशक बेशक, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा सुभान पैगाम, अल्लाह। बहुत अच्छा अल्लाह के पैगाम। हबीब अलैहिस्सलाम सुभान ने अल्लाह, हदीस सुभान पाक में अल्लाह। फरमाया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, अल जन्नतु तहता ज़िलालिस सुयूफ। नबी ने फरमाया जन्नत तलवारों के साए में है, आहा, जन्नत तलवारों के साए में है, जन्नत तलवारों के साए में है। फिर नबी फरमाते हैं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि एक शहीद जब मैदान कारज़ार में उतरता है, जंग में उतरता है, तो उसके हाथ और पांव काटे जाते हैं, उसके आधा को काटा जाता, उसकी गर्दन काटी जाती है, उसके जिस्म का खून बहाया जाता। जिस्म अलग है, सर अलग है, ज़बान अलग, हाथ अलग है। नबी फरमाते हैं अब इस तलवार के साए में तेरी जन्नत है। एक शहीद खून बहाकर, गर्दन कटा के, आज़ा कटाकर जो मकाम हासिल करता है, एक औलाद अपनी माँ बाप की खिदमत से, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो तलवार बहुत अच्छा, क्या बात है। वही जन्नत माँ के कदमों में भी है। अल जन्नतु तहता ज़िलालिस सुयूफ, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। माओ का एहतराम करो। हद ये है, हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हत्ता के माँ बाप अगर अल्लाह उसके, भैया ये समझ में आ रही है? ओ नौजवान, समझ में आ रही है? हाँ, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हद ये है कि अगर माँ बाप दीन से भी फिर जाएं तो उनकी इताअत नहीं करना, लेकिन उनका अदब उस वक्त भी वाजिब है। लेकिन माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपनी औलाद की तरबियत ऐसी करें। बेशक बेशक, बहुत अच्छा। माँ बाप के लिए भी मैं कभी अधूरी बात नहीं करता, मैं पूरी बात करने का आदी हूं। माँ और बाप को भी चाहिए कि वो अपनी औलाद की तरबियत ऐसी करें। सही बात, हक है। आज जो तरबियत हमारे घरों में माएँ दे रही हैं और जो बाप दे रहे हैं, क्या वो इस्लाम के मुताबिक है? क्या वो शरीयत मुस्तफा के मुताबिक है? क्या है हमारे घरों में नमाज का माहौल? क्या है हमारी बहनों और माओं के अंदर कुरान पढ़ने का शौक और जज्बा? है कोई ऐसी खातून जब उम्मीद से हुई हो तो फिर उसने दुनिया का कोई सीरियल, कोई गंदगी ना देखी हो, उसने बावजूद रहने की आदत डाली हो, उसने कुरान की तिलावत का जज्बा और शौक पैदा कर लिया हो, जब अपने बच्चे को सीने से लगा करके दूध उसके मुंह में उतारा हो तो वो अल्लाह उसके रसूल का तराना पढ़ रही हो? क्या है ऐसा जज्बा? क्या है ऐसी ट्रेनिंग? क्या है ऐसी तरबियत? इसीलिए नहीं फरमाया नबी ने कि माँ की गोद सबसे पहला मदरसा है। बेशक हक है। हुजूर गौसुल आजम महबूब सुभानी जिस सिलसिले के हाजी हबीबुद्दीन साहब कादरी रहमतुल्लाह अलैह है, गौसे पाक रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की माँ जब लेकर के मदरसे में पहली बार गई और कहा उस्ताद मोहतरम मेरा बेटा 4 साल 4 महीने 4 दिन का हो गया है, इसे बिस्मिल्लाह पढ़ाइए। उस्ताद ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती रखी, उस्ताद ने कहा पढ़ो अलिफ बा ता सा। गौसे पाक खामोश हुए, कहा शायद पहली दिन आए हैं, सबक मुश्किल हो। सैयदना हुजूर गौसुल आजम फरमाते उस्ताद जी सबक ये नहीं है। तो कहा फिर क्या है? गौसे पाक कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला आखिरिह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मिन ज़ालिकल किताब इला आखिरिह। गौसे पाक कहते हैं सयक़ूलु सुफ़ाउ मिनन नास इला आखिरिह। गौसे पाक कहते हैं तिलका रुसुलु फद्दलना बादहुम अला बाद इला आखिरिह। गौसे पाक कहते हैं लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून इला आखिरिह। गौसे पाक कहते हैं वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम इला आखिरिह। गौसे पाक कहते हैं ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मिन ज़ुल्म इला आखिरिह। गौसे पाक कहते हैं वइदा समिउ मा उज़िला इला रसूल तराइरुहु इला आखिरिह। गौसे आदम फरमाते हैं, गौसे आदम फरमाते वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका इला आखिरिह। गौसे पाक कहते क़ालल मलउल लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही इला आखिरिह। गौसे पाक कहते वालमु अन्नमा गनिमतुम इला आखिरिह। गौसे पाक कहते यातज़िरूना इज़ा रजातुम इलैहि इला आखिरिह। गौसे पाक कहते वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा इला आखिरिह।
गौसे पाक कहते वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सुइ इला आखिरिह। गौसे पाक कहते हैं रुबमा यवद्दुल लदीना कफरू इला आखिरिह। गौसे पाक फरमाते हैं सुब्हानल्लज़ी अस्रा इला आखिरिह। गौसे पाक कहते काल अलम कुल्लका इला आखिरिह। गौसे आजम कहते इक़्तरब लिन्नास इला आखिरिह। गौसे आजम कहते कद अफ़लहल मुमिनून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं आखिर में पढ़ते पढ़ते जब पहुंचे तो उस्ताद महरे हैरत में डूबा हुआ है। कभी वालदा को देखता है, कभी गौसे पाक को देखता है, कभी उमर को देखता है और हैरत में डूबने के बाद कहता है माँ से आपने तो कहा कभी मदरसे में नहीं गया है, पहली बार सबक के लिए आया है, इसने 18 पारे यही बैठे बैठे कुरान के सुना दिए हैं, आपने मुझसे ये बात। तो गौसे पाक की माँ कहती है सैयदा तय्यबा है, फातिमा ज़हरा की लख्ते जिगर है, अल्लाहु अकबर कबीरा, इमाम हसन मुस्तफा इमाम हुसैन शहीद करबला की शहजादी है, अल्लाहु अकबर, जिसकी इबादत का आलम यह है कि अगर लोगों में बगदाद में बारिश ना हो तो लोग आ जाए कि बीबी साहिबा बारिश नहीं हुई है। अब्दुल कादिर की माँ हाथ उठाते तो नीचे बाद में आते हैं बारिश में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न शबे बारात, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ फरमाती है हाँ सच है उस्ताद जी पहली बार आया है, इससे पहले नहीं गया। तो गौसे पाक फरमाते हैं उस्ताद जी ये मैंने किसी मदरसे में नहीं पढ़ा है। तो कहाँ पढ़ा है? तो कहा मेरी अम्मी जान ये हाफिजा है, ये जब ना मुझे दूध पिलाती तो कुरान की तिलावत करती थी, मैंने वही गोद में याद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो आप तो किसान लोग भी हैं और आपका तो माशाल्लाह कारीगरी का काम है, चंदेरी की आपकी साड़ी मशहूर है, खेत वाले भी हैं। आपको ये बात मालूम है ना कि अगर खेत में दाना गंदुम का डालोगे तो गंदुम ही उगेगा, आम का पेड़ पर आम ही उगेगा, इंजीर नहीं उतरेगा। माँ अगर तरबियत ऐसी करें तो जवान होकर बेटा आंखें नहीं दिखाएगा, माँ और बाप के सामने हाथ बांध करके खड़ा होगा। इसलिए हमें भी चाहिए, माँ बापों को भी चाहिए कि अपनी औलाद की तरबियत। और आज तो माशाल्लाह आजकल की लेटेस्ट जो माँ है वो तो बहुत ही मामला है। ये जब से ये फोन आया है लेटेस्ट हाँ बिल्कुल न्यू ब्रांड जो है आजकल का, पुरानी तो खवातीन फिर भी अल्लाह का शुक्र है हमारी माँ। और जब देखते हैं ना अपनी माओ को और आजकल अपने घरों का जब जायजा लेते हैं तो लगता है कि वाकई ये जन्नती लोग थे, हैं ये जन्नती लोग। हमारी वालदा है ना, उन्हें मोबाइल चलाना आता है ना कुछ आता है, उन्हें सिर्फ नमाज पढ़ना आता है। मैंने तो उन्हें कभी फजूल बातों में, कभी गाना सुनते हुए, कभी किसी चीज में नहीं देखा। और जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है वाकई ये जन्नती है, ये लोग जन्नती थे। जब पुरानी खवातीन को, माओ की उम्रों को देखा जाता है तो उन्हें ये पता ही नहीं कि दुनिया में क्या होता है, सिर्फ अल्लाह उसके रसूल से मतलब है। इसलिए हमें चाहिए कि हम तरबियत भी ऐसी करें। तो लेटेस्ट जो हैं वो इस मोबाइल के जरिए से बच्चे को दूध पिला रही है, सास बहू की लड़ाई का सीरियल चल रहा है, बच्चे को दूध भी पिला रही है, घर में कैसे रहा जाता, सास भी कभी बहू थी, इसका सीरियल चलाया जा रहा है, माँ बच्चे को दूध भी पिलाया जा रहा, पाकिस्तान के सीरियल भी उसमें उतर रहे हैं, ये सारी खुराफात भी हो रही है। जब आप उसे जो बीज आपने डाला है वही आपको फल भी काटना है। यही सीरियल देख देख कर, गाने सुनकर जिसकी परवरिश आपने की है, ये कल आपके सर पर बैठेगा, तारीफ नहीं करेगा। अब्दुल कादिर जिलानी की माँ की तरह अगर तरबियत की होती तो ये बात सच है कि तेरा और मेरा बेटा अब्दुल कादिर तो नहीं हो सकता, लेकिन ये बात भी सही है कि गुलाम अब्दुल कादिर, क्या बात है रफी भाई, वाह। अब्दुल कादिर जिलानी का गुलाम जरूर बन जाएगा। इसलिए तरबियत ऐसी रखो, अरे बहुत अच्छी अच्छा, रखो। सुभान अल्लाह, तो सुभान आज अल्लाह। आज इस शबे बारात की रात, इस लैलतुल बारात की रात में अहद करके उठो नौजवानों। आज की रात तौबा की रात है, आज की रात मस्ती की रात नहीं है, आज की रात चौराहों पर घूमने की रात नहीं है, आज की रात सिर्फ मोटरसाइकिलें पूरे शहर और कस्बे में घुमाने की रात नहीं है, आज की रात तबाह बर्बाद करने की रात नहीं है, बल्कि आज की रात अपने रब को राजी करने की रात है, अपने मौला को मनाने की रात है। आज की रात अपने गुनाह बख्शवाने की रात है, आज की रात अपना नाम जन्नत के रजिस्टर में लिखवाने।
इसलिए इस रात की कद्र करो। अच्छा किया इस मजार शरीफ की कमेटी ने और यहाँ के जिम्मेदारों ने कि हर साल आपको इकट्ठा करके इस इल्म और इरफान की मजलिस में लाकर बिठाते हैं। तो मेरी माओ, मेरी बहनों, गौसे पाक की माँ की तरह तरबियत औलाद की करो, उनकी माँ की तरह ख्याल रखो। तुम आम औरत नहीं हो, तुम सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा की कनीज़ हो। मुझे बताओ तो सही, अगर तुम्हारा मियार गिरा हुआ तो कल मुस्तफा की बेटी तुम्हारी सरदार है जन्नत में, कैसे मुस्तफा की बेटी को अपना चेहरा दिखा पाओगे? क्या नबी ने नहीं फरमाया या बुनैयता फातिमा तू सैयदतु निसाइल आलमीन, या फातिमा तू सैयदतु निसाइल जन्नत। नबी ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा तो जन्नती नौजवान औरतों की सरदार है। और एक हदीस में नबी ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा तो सारे आलम की औरतों की सरदार है। तो मेरी बहनों, मेरी माओ, तुम्हें कयामत के रोज सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा के सामने जाना है तो अपने चेहरे ऐसे बनाओ, अपना किरदार ऐसे बनाओ ताकि उनके सामने नजरें उठा सको, नजरें मिला सको और उनके झंडे के नीचे आकर खड़ी हो सको। तुम अमल करके देखो, अमल करके देखो। अपने घरों में झूठ बोलने का मुआशरा माँ खत्म कर सकती है, अपने घरों में गीबत का मुआशरा तुम खत्म करके देखो। कुरान की तिलावत का माहौल, आज शबे बारात है, रमजान के आखिर तक तुम ये घर में माहौल बना कर देखो। फिर देख तेरे शोहर की कमाई में कितनी बरकत होती है, फिर देख तेरे खाने में कितनी लज्जतें आती है, फिर जरा देख तो सही तेरी औलाद कैसे मुतियो फरमा बरदार होती है। फिर तुझे न किसी पीर साहब की जरूरत है, न किसी मौलाना की जरूरत, न किसी तावीज करने वाले की जरूरत है। तू कुरान पढ़ के सजदे में जाकर दुआ कर, बहरहाल तू माँ है, सुभान जैसी भी अल्लाह, है तू माँ सुभान है। अल्लाह। तेरी अजमत का आलम ये है जिस नबी का मैंने और तुमने कलमा पढ़ा, उस नबी ने फरमाया दुनिया के आस्थानों और पीर खानों में जो दुआ कबूल ना होती हो वो माँ के कदमों में कर, माँ के कदमों में अल्लाह दुआ कबूल कर लेता क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। ही वो माँ है जिसने दुनिया को हसन जैसा बेटा दिया, तू ही वो माँ है जिसने दुनिया को हुसैन जैसा जिंदाबाद, बेटा जिंदाबाद। दिया है। तू ही वो माँ है जिसने कासिम बिन हसन जैसा लाल पैदा किया। तू ही वो माँ है जिसने अब्बास अलंबरदार जैसा बेटा पैदा किया। तू ही वो माँ है जिसने बिलाल जैसा बेटा पैदा किया। तू ही वो माँ है जिसने अब्दुल कादिर गौसे आजम जैसा बेटा पैदा किया। तू ही वो माँ है जिसने अताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज जैसा बेटा पैदा किया। तो ही वो माँ है जिसने बख्तियार काकी को पैदा किया। तो ही वो माँ है जिसने निजामुद्दीन औलिया को पैदा किया। तो ही वो माँ है जिसने हाजी हबीबुद्दीन जैसा बेटा पैदा किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी तरबियत, अपने घर का माहौल तो जरा सही कर। तू सैयदा फातिमा की सीरत को तू अपना, तू उस कैरेक्टर को तो घर में लेकर के आ, तू उन बहारों को तो घर में उतार। और बाप का किरदार भी ऐसा हो जैसे गौसे पाक के बाप का किरदार था। बाप का किरदार भी ऐसा हो जैसे इमाम हुसैन के बाप का किरदार था। ऐसा नहीं है कि अकेली औरत ही हो घर में और ये जब भी मुंह खोले तो इसके मुंह से जहर ही निकलता हो। जबकि नबी ने फरमाया ऐसा जब भी बोलो, ऐसा बोलो कि जबान से मुंह से फूल झड़ते हो। जब भी बोलो तो अच्छा बोलो, अच्छा कलाम करो, अच्छी बात करो। इसलिए मेरे अजीज साथियों, अपनी तरबियत, अपने घर का माहौल अच्छा करो। ये रात एक साल में आती है, ये रात तौबा की रात है, ये रात बरकतों की रात है, अजमतों की रात है। इसलिए इसकी कदर करो। मैं अपनी आखिरी बात बताकर बात को खत्म करता हूँ। ये टू नोशन है, दो तवानाइयाँ हैं जिसमें सारी कायनात घिरी हुई है। इंसान को यही छोड़ा था ना, इंसान को इतना अजमत वाला बनाया कि सबसे ज्यादा पूजा हमेशा सूरज की होती रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा परिस्थिति पूजा सूरज की होती रही। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, सुनो, अल्लाह ने अपने हबीब को सफर मेराज कराया। तो मेराज का सफर क्यों कराया गया? क्यों कराया गया? क्यों कराया गया मेराज का सफर? मेराज का सफर इसलिए कराया गया था कि जब वो चलें तो सितारे उनके कदमों के नीचे हैं, कहकशां उनके कदमों के नीचे हैं, चांद उनके कदमों के नीचे है, सूरज उनके कदमों के नीचे है, सिदरतुल मुंतहा उनके कदमों के नीचे है। कहकशां जलवा फशा है कि इसी रास्ते से होने वाला है मोहम्मद का गुजर। आज की रात मिल गई सारे जहानों के खजानों की कली
सईद अपनी मेराज को पहुंचा है बशर आज की रात। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबक मिला है ये मेराज मुस्तफा से मुझे कि आलम बशरियत की जद में है गर्दूम। याद रखो, मोहब्बत से सुनो, सारा मजमा इश्कों का पेकर बन जाए और तसव्वुरात की दुनिया में गुंबदे खजरा हो। फिर ये जुमले फकीर के सुनकर आखिरी बात को खत्म करता हूँ। हाल ये हो सुनने का, मैं इसमें आपका हवाला पेश करता हूँ। क्या हाल हो, बैठा हूँ यहाँ और हाल ये हो, हाल आपका ये होना चाहिए कि टूटा हुआ दिल शहे बगदाद का शहे कौनैन का घर है, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है, कम से कम इतना तो हो जज्बे तसव्वुर में असर। मैं जिन्हें याद करूं उन्हें खबर हो जाए। क्या बात है, अरे वाह जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये टूटा हुआ दिल शहे कौनैन का घर है, बैठा हूँ यहाँ गुंबदे खजरा पे नजर है, कम से कम इतना तो हो जज्बा तसव्वुर में असर। मैं जिन्हें याद करूं उन्हें खबर हो जाए। मियाँ शीशा टूटे तो आवाज आती है, दिल टूटे तो आवाज नहीं आता है। शीशा टूटे हुल बच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए। हाय वो नगमा जिसका मुगन्नी गाता जाए रोता जाए, हाय वो नगमा जिसका मुगन्नी गाता जाए रोता जाए। सफर मेराज कराया गया, जब वो गए तो वो चांद उनके कदमों के नीचे, सूरज उनके कदमों के नीचे, सितारे उनके कदमों के नीचे, कहकशां उनके कदमों के नीचे। जब वो वापस आए तो कुरान ने एड्रेस किया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। ऐ जमाने में चांद और सूरज की पूजा करने वालों, सितारों के सामने सर झुकाने वालों, कहकशां के सामने पेशानी रगड़ने वालों, जरा देखो तो सही, चांद और सूरज जिसके कदमों की खाक बन गए, वो मुस्तफा भी अल्लाह का बंदा है, कोई माबूद नहीं है। अल्लाह का माबूद नहीं है। ये टू नोशन है, दो तवनाइयां हैं, ज़मान और मकान जिसमें सारी दुनिया घिरी हुई है। टाइम भी मुस्तफा के कंट्रोल में है, स्पेस भी मुस्तफा के कंट्रोल में है। देखा नहीं वादिय सहवा है, हजरत अली ने रखा यहाँ कुरान की तरह मुस्तफा का चेहरा, और रखने के बाद अब देखते रहे, सूरज अपनी मंजिल को अपनी रफ्तार से तय कर रहा है। मुस्तफा के चेहरे पर नजर, जब भाई तवज्जो से सुनो, जब चेहरे मुस्तफा सामने हो तो सूरज को क्या बात है, चेहरे मुस्तफा सामने है तो सूरज को क्या देखेगा, चांद। अरे आला हजरत ने नहीं कहा, आला हजरत फरमाते इसकी आवाज देते हैं खुर्शीद की जोर पर क्या पल के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, वाह हजरत सुभान अल्लाह, हक अदा कर दिया, क्या बात है, वाह खलीफा ताजुश शरिया, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, अब चेहरे मुस्तफा सामने गोद में है तो अली क्यों नजर उठा के सूरज को देखे। लेकिन एहसास हो रहा है कि सूरज जा रहा है, अपनी मंजिल तय कर ली, अपने मकाम तक पहुंच गया। अली ऐसा नहीं है नमाज नहीं पढ़ी तो ऐसा नहीं है कि आज नमाज छोड़ दी कोई तकलीफ ना हो, जैसे हमारा और आपका हाल है कि जुमा 8 दिन गए और 8 दिन के जाने के बाद भी सबसे पीछे सब में बैठे, और जैसे इमाम साहब ने फर्ज के बाद दुआ की तो सारी मस्जिद खाली। ऐसी नमाज नहीं। और बहुत से आप तो फिर भी जो 5 टाइम की नमाज पढ़ते बेचारे, वो तो बहुत कच्चे नमाजी है, उन्हें कहाँ अकल है। समझदार तो आप लोग हैं जो 8 दिन में एक मर्तबा जाते हैं, और उससे भी ज्यादा समझदार वो है जो ईद और बकरा ईद नहीं जाते, और सबसे ज्यादा समझदार वो है जिसकी खुद पढ़ी जाती है। वो तो कहाँ, ये तो सीधे साधे लोग भोले भाले हैं। आप तो मोबाइल चलाने वाले लोग हैं, आप तो गूगल और फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने वाले लोग हैं, आप तो टिकटॉक पर रील बनाने वाले। अरे आप अकलमंद हैं, ये बेचारे कहाँ
जो पांचों टाइम जाते हैं मस्जिद में आप हैं, पता चलेगा जब आपकी आंखें सांसें बंद होंगी और सारे घर वाले आपको अंधेरी कोठरी में उतार आएंगे, तो न इंस्टाग्राम काम आएगा, ना फेसबुक, ना यूट्यूब, ना टिकटॉक काम आएगा। उस वक्त अगर तेरी नजात के लिए कोई काम आएगा, तेरी जमीन पर की हुए सजदे काम आएंगे, तेरी इबादत काम आएगी, इस रात को जागना तेरा काम आएगा, तेरी माँ बाप की इताअत काम आएगी। अरे कोई काम नहीं आएगा। ये टिकटॉक, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक का शो तुझे तबाह कर देगा। तेरा दिल आर्टिफिशियल चीजों पर लगाने के लिए नहीं है, ये अल्लाह ने सीने में दिल दिया है तो अपने महबूब से लगाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान मुस्तफा अल्लाह से लगाओ। तो अब जिंदाबाद। एहसास हुआ, नमाज छूट गई, इतना एहसास, इतना एहसास, इतनी तकलीफ गुजरी अली को कि नबी ने जिस नमाज का हुक्म दिया है, कुरान ने का नमाज नहीं पढ़ी, वो भी असर, वो भी असर, वो भी असर की नमाज जो सारी नमाजों में इंपॉर्टेंट करार दी गई, जिसका दर्जा ऊंचा रखा गया, अलग से जिसकी ताकीद बयान की, उसका एहसास का आलम ये हुआ कि दिल में तकलीफ हुई। पल के हजरत अली भीग गईं और भीगने के बाद उनसे जब नमी कतरे टपके और आंसू गिरे तो मुस्तफा के रुखसारे व शम्स पर क्या बात है, जिंदाबाद। ऐसा हाल हुआ। मिसगा पे नमी मेरी तारीख रिश्तों की है, पलकों से लरसती है सिर्फ उनकी शनाशाई। हुजूर पाक के चेहरे पर वो कतरे गिरे, जैसे ही पानी के आंसू के कतरे नबी के चेहरे बददुहा पर गिरे, हुजूर की आंखें खुली। हुजूर ने फरमाया, अली क्यों रो रहे हो? रोने की वजह क्या है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह, नमाज असर मेरी कज़ा हो गई। हुजूर ने फरमाया, अली बस नमाज असर कज़ा हो गई? हाँ या रसूल अल्लाह। कहा क्यों? वो सूरज गुरूब हो गया। हुजूर ने फरमाया, अली कज़ा पढ़ोगे या अदा पढ़ोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जुमला वही कह सकता है जिसके कंट्रोल में हो, क्या बात जिसको है। अल्लाह ने इतना बहुत अच्छा। इतना इख्तियार दिया हो। ओ बेख्तियार समझने वालों, मुस्तफा को कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। तुम्हारा कोई आर्टिफिशियल नबी होगा जिसका इख्तियार नहीं होगा। मेरे नबी का इख्तियार तो इतना है, मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे मुर्शिद इजाजत शेखुल इस्लामी वल मुस्लिमीन, फख्रे अजहर, मेहमान काबा, ताजुश शरिया, बदरुत तरीका, वली ये कामिल फरमाते हैं, नबी के इख्तियार का आलम ये है, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, कलामे ताजुश शरिया, कलामे ताजुश शरिया, फैजाने ताजुश शरिया, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। उनकी पावर और इख्तियार का आलम ये है, जहां पे उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, आसमां कर दे, सुरैया को दे, फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराएं निदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। मुझे क्या फिक्र वो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाऊ को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। अब अली समझ गए कि जब नबी ने खुद कह दिया है कि कज़ा पढ़ोगे अदा, तो पलट कर इल्म हो तो अली जैसा मामूली थोड़ी है, बाबे मदीनातुल इल्म है, जहां से विलायत की खैरात बढ़ती है। अमा हबीब मियाँ को हम और आपने उनके जमाने के बुजुर्गों ने वली कहा, किसी को किसी मौलाना ने वली कहा, लेकिन मैं उस वली की बात कर रहा हूँ जिसको इमामुल अंबिया ने उम्मत का वली कहा है। और नबी फरमाते हैं ऐसा वैसा नहीं, नबी ने फरमान कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसके मौला। हदीस सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु आदि मन आदाहु मंसूर मन नसरहु वग़ुल मन खज़लहु मन अहब्बहु व कुल्लहु हबीबन व मन अबग़दहु व कुल्लहु मुबग़िज़न। नबी ने फरमाया अल्लाह तू उसका वली बन, और अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करता है, अल्लाह तू उससे प्यार कर जो अली से प्यार करता है, अल्लाह तू उसकी मदद कर जो अली की मदद करता है, अल्लाह तू उसे जलील कर दे
जो अली से दुश्मनी करता है, नबी फरमाते मन हब्बा अलियन फक़द हब्बानी व मन अहब्बनी फक़द हब्बल्लाह व मन अबग़ज़ अलियन फक़द अबग़ज़नी व मन अबग़ज़नी फक़द अबग़ज़ल्लाह। नबी ने फरमाया अलियुन वलियुकुम बादी, नबी ने फरमाया अली मेरे बाद तुम सबका वली है। नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा या मौलाया व अना मौला कुल्ल मुमिनिन व कुल्ल मुमिनात मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलियुन मौला। अल्लाह मेरा मौला है और मैं सारी कायनात का मौला हूं, और जिसका मैं मौला हूं अली भी उसका मौला है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, ताज शरीयत, या अली, हाँ या अली, आला हजरत, आला हजरत, अली का नारा लगाओ ना जोर से। या अली, या अली, या अली, अरे हर एक ताज शरीयत, ताज शरीयत, ताज शरीयत, आला हजरत, आला, आला हजरत, आला हजरत, ताज नारे हैदरी शरीयत। का हक अदा करें, नारे हैदरी लगाएं यार। नारे हैदरी, अरे नारे हैदरी, नारे हैदरी, या अली, या अली, नारे हैदरी, या अली। नारे हैदरी, ये वो नाम है कि अगर मुर्दे को भी ले दिया जाए तो जिंदा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, या अली, या अली, या अली, सुभान अल्लाह। या अली, सुनो अली, अली सिर्फ हमारे मौला नहीं है, बल्कि अली की विलायत का आलम यह है। जब नबी फरमाते मन कुंत मौला हो फहादा अलीयुल मौला, तो अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, उमर फारूक आजम खड़े हुए, और दोनों खड़े होकर कहते हैं बख बख लका या अली इब्न अबी तालिब व अली लका या अबी अबी तालिब व अस्बहता व अमशैता व मौलाया व मौला कुल्ल मोमिनिन व कुल्ल मोमिनात। ए अली मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। क्या बात है, जिंदाबाद, अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अली मुबारक हो, मुबारक हो। ए अली तू अबू बकर का भी मौला है, तू उमर का भी मौला है, तू सारी उम्मत का मौला है। हाँ, सुभान अल्लाह, अब यही लगेगा नारा, हाथ खड़े करके लगाओ। या अली, 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 बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी या अली, ये हजरत अली ये पाक के मुर्तजा है। वाह वाह, अरे आज की रात कबूलियत हो गई, सुभान अल्लाह, हजरत अली का फैजान हो गया, सुभान अल्लाह, नजर हो गई, कलम हो गया, सबका बेड़ा पार होगा। याद रखो जहां अली होंगे वहां कयामत में सब होंगे। ये आज की लैलतुल बारात, इस शबे बारात की रात में, इस तकरीर के आखिरी लम्हे में याद अली की याद ने बता दिया कि हम मौला अली की बारगाह में भी मकबूल है, और हम अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर की बात यार। जब आज इतने सालों के बाद भी अली के नाम, तो जब मेरा अली तलवार लेकर मैदान काजार में निकलता होगा तब क्या आलम होगा, तब तो यही आलम होगा, ला सैफा इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। वो अली जिसके बारे में नबी ने फरमाया असदुल्लाही व असदुर रसूली, मेरा अली और नबी का भी शेर है, नबी का भी शेर। बकोर जिंदाबाद हजरत, बकोल मौलाना फरियाद, अब आपकी इजाजत भी कम हो गई है। मैं समझ गया हूँ कि आप हक़त भाई, फिरोज भाई इन्होंने बुला के अच्छा किया ना। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, कुछ सुना ना आपने। परवेज भाई और मोइन भाई और जावेद भाई, और जावेद वो जिनके घर में खाना भी खाया था, और तमाम लोग माशाअल्लाह जो हमें लेकर के आए, वो जावेद भाई भी सुभान अल्लाह। खजानची साहब सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, हजरत अली पाक लो, अब आपका जोश बता दें, एक बात बता दें। अरे बोलो ना, ऐसे नहीं बताएंगे, हम इजाजत वाले तो नहीं है, मगर वैसे इजाजत
हाँ बोला रहे नहीं, इतना भी नहीं बोलेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। क्या है असदुल्लाहि व असदुर रसूली, क्या हाल था, बोलो मजा आया कि नहीं आया, बोलो क्या हाल था। खैबर का किला फतह हुआ ना, खैबर का किला, पहले दिन जंग हुई, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब हो गई ना, तो बड़ा किला बना हुआ था, और उसका जो बड़ा सिपह सालार था उसका नाम था मरहब, बहुत बड़ा, 1000 लश्कर के मुकाबले में अकेला काफी होता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तीसरा दिन हुआ ना, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह फतह नहीं हो रहा, फतह नहीं हो रहा, भाई सुनो सुनो, हुजूर ने फरमाया फतह नहीं हो, सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह फतह नहीं हो रहा, सुनो अली की बात है, कोई कान खामोश ना रहे, कोई जबान इधर देखो, सारे लोग होश के कानों से सुनो, ये अली की बात है, किसी एरा गेरा की बात नहीं है। हाँ सुनो सुभान अल्लाह। नबी से कहा या रसूलल्लाह फतह नहीं हुआ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कल ये इस्लाम का झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह खैबर को फतह कर देगा। या अली, सुनो, या अली, उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ में अल्लाह खैबर को फतह कर देगा। फतह कल होगा, बता आज, बोलो सुभान अल्लाह। फतह कल होगा, अरे फिर इसके होगा, क्या बात है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी तभी तो फरमाते और कोई गैब क्या जो तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम। हुजूर ने फरमाया कल, अब जब कल का सवेरा हुआ ना, अब हुजूर ने नाम डिक्लेयर नहीं किया किसको दूंगा, अब वो जितने भी सहाबा थे वो हर एक सोचने लगा, वो कल मैं हूँ जिसे नबी देंगे, वो कल मैं हूँ जिसे नबी झंडा देंगे। कहते हैं सारी रात इंतजार में गुजर गई, इंतजार हुआ कि कब बिलाल अजान दे, कब उठे। बिलाल ने अजान दिया, सलातु खैरुम मिनन नौम, उठ के अपने खैमों से आ गए, बैठे नमाज पढ़ी, हुजूर अपने मिंबर पर बैठे, इंतजार है अब हुजूर मेरा नाम लेंगे। हर एक अपनी गर्दन उठा उठा कर देख रहा है, नाम लेंगे। नबी ने सारे मजमे को देखा और देखने के बाद फरमा आईना अली इब्न अबी तालिब, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अरे बोलो ना, बोलो सुभान, अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आईना अली इब्न अबी तालिब, अली कहाँ है? अर्ज की या रसूल अल्लाह वो तो अपने खेमे में नमाज पढ़ी है, बीमार है, आंखें दुखी हैं। आपकी ज़बान में क्या बोलते हैं? आंखें आ गई, आंखें आ गई, तो आंखें दुखी थी, तो हुजूर ने फरमाया बुलाओ, अली को बुलाया, आए सलाम किया, बैठ गए। हुजूर ने फरमाया ये झंडा इस्लाम का लो अली, आज अल्लाह खैबर को तुम्हारे हाथ पर फतह कर देगा। अली ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं तो बीमार हूँ, आंखें दुखी है। नबी ने फरमाया परेशान क्यों होता है, ठीक करने वाला नबी तो मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया अली आँख करने ठीक करने वाला नबी मौजूद है। तो अली ने एक नहीं यार सुनना, ये तो आई स्पेशलिस्ट का काम है, आप क्या करेंगे? तो नबी ने फरमाया करीब आओ अली, करीब आए, फवसक़फ़ी ऐनैहि व बारकफ़ी, नबी ने अपना लुआब निकाला, ऐसे लगाया अली की आंखों में, व बारकफ़ी और बरकत की दुआ फरमाई और कहा अल्लाह अली की आंखें ठीक कर दे। अली फरमाते हैं आंखें ऐसी हो गई जैसे कभी बीमार ही नहीं थी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा अब थोड़ी सी बात कर लें बरेली वाली, ये जो लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह है, तो इनसे कहिए जरा आंखें दुख जाए तो फिर थूक लगाकर काम चलाइएगा तो पता चलेगा। और घर में अगर बेगम की आंखें खराब हो जाए, थोड़ी बहुत परेशानी हो जाए, तो कहना नबी हमारी तरह, हम भी नबी की तरह हैं, आंखों में जरा थूक लगाना तो पता चलेगा दिमाग का क्या हो। तब हालात मालूम होंगे कि कहाँ बीवी कहेगी इसे मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करो, बेकल पागल हो गया है। सर पे जो बाल आजकल वैसे ही जल्दी झड़ रहे हैं, बाल लग भी नहीं पा रहे हैं, बहुत महंगा खर्चा होता है इसका, वो सारे बाल खत्म हो जाएंगे। तो हाल ये कहते अपनी तरह, हमने कहा सारी दुनिया मिलकर नबी के लुआब के बराबर नहीं हो सकती, तो जाते मुस्तफा के बराबर क्या हो सकती है। नबी ने दुआ फरमाई, लो जी जिसके लिए मैंने ये बात का आगाज किया, झंडा दे दिया। झंडा देने के बाद जब किले में दाखिल हुए ना इस्लामी, नाजिम साहब माशाल्लाह, तो जब किले में दाखिल हुए, जब किले में दाखिल हुए ना, तो वो जो मरहब था, मरहब
वो मरहब जो था वो सोने का वो पहने हुए था तो, और सारी जीन वगैरह वो पहने हुए, सोने लोहे का लिबास और तलवार उसके हाथ में। और उसने देखा अली को तो ऊपर था, ऊपर से उसने कहा तू जानता है मेरा नाम क्या है? हजरत अली ने इग्नोर किया, फरमाया मैं नहीं जानता तेरा नाम क्या है। उसने कहा मेरा नाम मरहब है, यहाँ से लेके मुल्क शाम तक हर खिलाड़ी और हर मैदान का आदमी मुझे जानता है कि जिस मैदान में मरहब खड़ा हो जाए तो उस मैदान में जंग खड़े होने के बाद जीत लेता है, कोई मुकाबले में नहीं आता। बड़ी बड़ी लंबी फेंक रहा था, इतनी लंबी लंबी चल रही थी कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अली सुनते रहे, जब ज्यादा देर हो गई तो अली ने फरमाया ओ भाई मरहब तू जानता है मैं कौन हूँ? उसने कहा मैं नहीं जानता। तो हजरत अली फरमाते अनल्लज़ी उम्मी सम्मैतुमूनी हैदरा, तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं जानता है। तो कहा मैं नहीं जानता। फरमाया सुन मेरा इंट्रोडक्शन मैं कराता हूँ। तो कहा क्या? फरमाया अनल्लज़ी उम्मी सम्मैतुमूनी हैदरा, मेरा वो हूँ जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। तू जानता है हैदर किसे कहते हैं? क्या नहीं जानता? फरमाया हैदर उस शेर को कहते हैं जो शिकार को पकड़ के दो टुकड़े कर देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है? हाँ बोलो सुभान बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे बोलो बेशक, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है? मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है और मेरे मुस्तफा ने मेरा नाम असदुल्लाह व असदुर रसूल ही रखा है। फरमाया डींगे मारने से काम नहीं चलेगा, तलवार बताएगी कौन है मैदान का खिलाड़ी। जब वो आया ना तो उसने तलवार का वार किया, हजरत अली ने अपनी ढाल का जवाब दिया ना तो ढाल हाथ से छूट के गिर गई। जब ढाल छूटी तो दूसरा वार कर रहा तो ढाल कोई थी नहीं बचाव के लिए। तो वो जो किला था ना मरहब का किला, खैबर का उसका दरवाजा था। अली ने शेर बबर की तरह हाथ लगाया, पंजे की तरह मारा झपटा, और लगा हुआ दरवाजा उखाड़ कर ढाल बना करके खड़ा कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है? और उसके बाद जब अली ने वार किया है तो सर पे लगा। सोने का जो पहने हुआ था उसके दो टुकड़े हुए, जिस्म के दो टुकड़े हुए, जिस घोड़े पर बैठा हुआ था उस सवारी के दो टुकड़े हुए। उस जमीन पर आकर तलवार टिकी तो जमीन कहने लगी मौला अली की तलवार से बचा, अली की तलवार से बचा। जब जंग खत्म हुई, इस्लाम का झंडा लहरा गया, तो अली के ने जब वो ढाल फेंकी जमीन पर दरवाजा, तो नबी ने फरमाया ये क्या किया? अर्ज की या रसूलल्लाह मरहब ने तलवार चलाई तो बचाने के लिए मैंने ढाल के लिए इसको खड़ा कर दिया था। नबी ने फरमाया मेरे सहाबा जरा जरा इसे उठाओ तो सही। तो 40 सहाबा लगे, वो हिला, उठाना तो दूर की बात वो हिला भी नहीं। अंदाजा करें जब एक हैदर कर्रार के पावर का ये आलम है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पावर का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब खुदाम का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। लो जी कहा या रसूलल्लाह नमाज कज़ा हो गई, नमाज कज़ा हो गई। हुज़ूर ने फरमाया अदा पढ़ोगे कज़ा? तो अली कहते हैं जब ये जुमला बोला तो मेरे दिल में जान आ गई। मैंने कहा या रसूलल्लाह फिर कज़ा ही क्यों पढ़ेंगे, अदा ही पढ़ेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खिदमत में आपकी है, खिदमत में आपकी है, और उसके बाद भी कज़ा पढ़ेंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हाथ उठाए और उठाकर दुआ फरमाए अल्लाह तेरा अली तेरी और तेरे महबूब की इताअत में था, लिहाजा इसके लिए सूरज को वापस पलटा दे ताकि ये अदा नमाज अदा कर ले। हदीस गवाह है, टाइम शाहिद है, हिस्ट्री में मौजूद है, वादी भी मौजूद है, किताब भी मौजूद है, हदीस भी मौजूद, वाक़या भी मौजूद। अभी हाथ नीचे नहीं आए, वो जो सूरज अपने मकाम पर था आकर के असर के मकाम पर खड़ा होगा। अली ने फरमाया मैंने ऐसे सुकून से नमाज अदा करी कि कभी इतने सुकून से नहीं पढ़ी। सुभान अल्लाह तो यार अली पाक मुर्तजा है हैदर कर्रार क्यों? तो फरमाया मुझे मालूम था कि जल्दी की कोई बात नहीं है, ये अपनी मर्जी से नहीं आया है, ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या ये बात है? मुस्तफा के ऑर्डर पे आया है। तो इसमें ये हिम्मत कहाँ के बिना मर्जी मुस्तफा के जाके छुप जाए। इसलिए जब तक मुस्तफा का परमिशन नहीं मिलेगा ये छुप नहीं सकता।
तो वादी ये सहबा गवाह है, नबी ने ला करके खड़ा किया। कुरान कहता है वसख्खरा लकुम शम्स वल कमर, हमने चांद और सूरज को तुम्हारे कंट्रोल में दे दिया है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज असर जो सबसे आला खतर की है। साबित ये हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर्ग। नारे अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे हो जाग, अंधे नजदी देख ले सूरज, अंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की। इंशाअल्लाह ताला कभी आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी और आगे की बात होगी। अल्लाह ताला मुझे इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई गलती वाक़ई हो तो अपने फल से माफ़ फरमाए। बतौर तजदीद ईमान आज की रात तौबा के लिए इस नियत से मैं कलमा पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।